गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका वह है भारत के शास्त्रीय नृत्य। और इस टॉपिक में दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इसमें जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनकी ट्रैक वाइज दोस्तों थ्योरी समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों पेन और कॉपी उठा लें और नोट्स बनाएं साथ में। जब भी मैं थ्योरी वाला सेक्शन कराऊँ आपके लिए दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स अवश्य बना लिया करें। हर थ्योरी वाले सेक्शन का दोस्तों जो मैं थ्योरी वाला सेक्शन कराऊँ उसके नोट्स बनाकर और उन्हें रिवाइज भी किया करें, ताकि दोस्तों वो हाथों हाथ आपको याद हो जाएं और आपको जब क्वेश्चन आप लगाएं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों थ्योरी शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय राज्य के हिसाब से होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपके 8 हैं, ये आपको याद रखना है। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, शास्त्रीय असम, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा में। तो ये जितने भी जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 हैं दोस्तों। इन्हें हम दोस्तों यहाँ पर आगे दोस्तों पढ़ेंगे जो कि आपके ट्रक वाइज। और मैं आपको इन जितने ये शास्त्रीय नृत्य हैं सभी को जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी को मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ और आपको ईजिली इन्हें मैं याद भी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि भरतनाट्यम नृत्य का प्रथम अंश क्या है, अलारिप्पू। ये आपको याद रखना है। भरतनाट्यम नृत्य का प्रथम अंश क्या है दोस्तों, ये पूछा जाता है। ऑप्शन जो है इसमें अलारिप्पू दिया हुआ है। यानी दोस्तों जो अलारिप्पू है भरतनाट्यम नृत्य का प्रथम अंश माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और नृत्य के अभिनय की मजबूती का पता किस से चलता है, किस नृत्य की शैली नृत्य की कौन सी शैली से चलता है दोस्तों, तो पद्म शैली से। ये भी आपको याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट थे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, ये पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य अत्यधिक तकनीकी और गतिशील शैलीबद्ध रूप में किए जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लास्य नृत्य, एक तांडव नृत्य। तो दोस्तों आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं नृत्यों को देखते हैं दोस्तों, जो कि आपके 8 प्रकार के हैं। और संगीत नाटक अकादमी भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, और यहाँ पर कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, शास्त्रीय असम, ओडिसी उड़ीसा। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन्हीं को हम दोस्तों स्टेट वाइज और डिटेल में पढ़ेंगे कि दोस्तों कौन सा कहाँ पर किया जाता है, कौन सा किस स्टेट का है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और एक आपको याद रखना है दोस्तों छऊ नृत्य, जो कि आपका नवा आपका क्लासिकल डांस है, ये आपको याद रखना है। यानी शास्त्रीय नृत्य है, यानी इसे दोस्तों सेमी क्लासिकल डांस भी कहते हैं। लेकिन जो आपका साहित्य अकादमी है, नृत्य साहित्य अकादमी है, उसके अनुसार दोस्तों ये 8 ही रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों जो छऊ आपका नृत्य है ये आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में किया जाता है। और आपको याद रखना है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों ये, यानी क्लासिकल डांस नहीं है, ये आपका सेमी क्लासिकल डांस है, ये आपको याद रखना है, जो कि नवा शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला है आपका दोस्तों भरतनाट्यम। तो आपको एक ट्रिक के अनुसार मैं सारे शास्त्रीय नृत्य बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहली जो ट्रिक है आपकी वो है भरत और नाडु। जो मैं बोलूँ दोस्तों, जैसे कि आपका ये है भरतनाडु, भरतनाट्यम से संबंधित है, तो भरत से भरतनाट्यम, नाडु से तमिलनाडु। तो इस प्रकार दोस्तों भरतनाडु ये जो ट्रिक है आपको 2 से 4 बार बोलनी है, तो जो आपको ईजिली आपके माइंड में सेट हो जाए। और जब भी आप कोई भी ऑप्शन में देखें दोस्तों या भी कोई भी प्रश्न करें तो वहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि
जो भी मैं ट्रिक बताऊं उसे दोस्तों आप 2-3 बार रिवाइज ज़रूर किया करें। और उसी ट्रिक को याद करने के बाद जब आप देखेंगे कि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप इजीली दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रिक है दोस्तों, भरतनाडु भरतनाडु, भरत से भरतनाट्यम, नाडु से तमिलनाडु। यानी दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार ये ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों, 2-3 बार रिवाइज करनी है। और आपको ये जो नाटक, ये जो शास्त्रीय नृत्य है जो दोस्तों, ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका, ये है कुचिपुड़ी। पूड़ी आदि है, पूड़ी आदि है, पूड़ी आदि है, पूड़ी आदि है। इस प्रकार दोस्तों ये 4 से 5 बार आपको रिवाइज करनी है ट्रिक। और पूड़ी से कुचिपुड़ी, ये आपको याद रखना है। आदि से आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगला है दोस्तों आपका केरल। केरल से आपको याद रखना है दोस्तों, जो महिलाएं जो होती हैं दोस्तों केरल की मनमोहक होती हैं, पतली होती हैं। जो कलियां होती हैं दोस्तों, जैसे फूलों की कलियां होती हैं अच्छी मनमोहक, इसी प्रकार दोस्तों केरल की जो लड़कियां होती हैं वो आपकी मनमोहन वाली होती हैं। जैसे कि हम ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आपको याद रखना है बस। तो कली के समान होती हैं, पतली मतलब मनमोहक और अच्छी और सुंदर होती हैं, यानी कली के समान होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कली से कथकली आपको याद रखना है। और मन मोहने वाली यानी मोहिनी अट्टम भी आपको याद रखना है। मोह से मोहिनी अट्टम, करले से केरल, इस प्रकार आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला है आपका, ऐसे भी देख लेते हैं, ये है दोस्तों आपका कथक, जो कि यूपी का है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद भी रखना है कि यूपी में सबसे ज़्यादा पान का जो व्यापार जो होता है, यानी पान जो बनता है, पान की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा यूपी में होती है। और दोस्तों पान में जो यूज किया जाता है उससे दोस्तों जब पान हम बनाते हैं दुकानों पर, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जब पान आप लेते हैं तो उसमें कत्था लगाया जाता है। तो कत्था से आपको रखना है याद कत्थक। और कत्था कहाँ मिलता है दोस्तों, यूपी में सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार दोस्तों कत्थक जो नृत्य है आपका, ये है आपका यूपी का। अगला है दोस्तों आपका सत्रिय नृत्य, जो एक क्लासिकल डांस है। सत से आपको याद रखना है दोस्तों 7, और त्रयस से आपको याद रखना है 3। 7 और 3 10, जिसे हम जोड़ते हैं तो दोस्तों ये 10 जो है आपकी सम संख्या है, यानी सम संख्या है। और सम किसके पीछे दिख रहा है दोस्तों, असम के पीछे। तो इस प्रकार दोस्तों सत्रिय नृत्य भी आपका हुआ, जो कि एक क्लासिकल डांस था। और अब अगला है दोस्तों आपका, ये दोस्तों आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों भरतनाट्यम है, तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट तो कि दोस्तों भरतनाट्यम जो है दोस्तों सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो है आपका क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। और इसमें आपको याद रखना है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों पद्म सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है। लारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। और एक दोस्तों मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये आपको याद रखना है। मल्लिका साराभाई, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और मालिनी साराभाई, ये आपको याद रखना है, ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है। तो ये आपको जितने भी आपके कलाकार हैं ये आपको याद रखने हैं। और सबसे प्राचीन नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम, ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में इसका विकास हुआ दोस्तों। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जन्म हुआ है, ये आपको याद रखना है। और मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और इसी प्रकार दोस्तों आप देखते हैं आगे हम, तो यहाँ पर ये हुआ दोस्तों आपका कथकली। कथकली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों। ये जो नृत्य है दोस्तों कथकली, रामायण महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। यानी रामायण महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया नृत्य है दोस्तों। तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए इसमें अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। मुखौटे लगाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों, कथकली। रामायण महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया नृत्य कथकली, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके जो नर्तक हैं ये आपके ये रहे दोस्तों, जैसे मुकुंदराज, कोप्पन नायर, शांताराव गोपीनाथन कृष्णन, और यहाँ पर BN मेनन, ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों खासकर आपको ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि चकैराकोथू, कोडियाट्टम, मुडियाट्टम,
थियाट्टम यानी अट्टम जिनके पीछे लगा हुआ है सारे कथकली की ही देन है, कथकली नृत्य ही है दोस्तों, कथकली के ही भाग हैं जो कि दोस्तों केरल में किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला और अंतिम पॉइंट जो है दोस्तों ये है मोहिनी अट्टम केरल। तो इसके बारे में क्या कहा गया है दोस्तों कि ये जो मोहिनी अट्टम आपका जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये आपका भरतनाट्यम और कथकली से मिलकर बना हुआ दोस्तों नृत्य है। यह एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है और इसका मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है यह है दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी अट्टम रूप धारण कर यह नृत्य किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों ये सारे पॉइंट और जितने भी शास्त्रीय नृत्य मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और अब जो आपकी वीडियो आने वाली है वो है आपकी दोस्तों आपके लिए जो क्वेश्चन लाने वाला हूँ, उसके लिए आप इंतज़ार करें तब तक के लिए दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।